मृदा दिवस पर हम बात करते हैं राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संस्थान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर A.K. विश्वास जी से। मृदा हमारे जीवन के साथ ही हमारी सभ्यता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अभी तक हम मृदा के विभिन्न स्वरूपों को पहचान नहीं पाए हैं, जबकि यह हमारे जीवन के सभी तत्वों से जुड़ी है। वर्ल्ड सॉइल डे के महत्व से पहले आपको हम बोलना चाहेंगे कि पूरी विश्व में एक मृदा विज्ञान वैज्ञानिकों का एक समूह है जिनके नाम है अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान यूनियन, जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस बोलते हैं। ठीक है ना। मृदा विज्ञान के जो एक अंतर्राष्ट्रीय एक यूनियन है, उन्होंने 2002 से यूनाइटेड नेशन के ऊपर जोर लगा रहे थे कि हमारे मिट्टी का जो हालत बनते जा रहे हैं दिन के दिन, उसकी कटाई के कारण, उसके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान ना देने के कारण जो हो रही है, उसको मिट्टी को बचाने के लिए और मिट्टी के साथ सभ्यता जुड़ा हुआ है, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए और जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में स्टूडेंट हो या किसान हो या जो दूसरे लोग भी हैं, सबको ये जागरूकता पैदा करने के लिए एक डे को मनाया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तरीके से। तो उस टाइम पे क्या हुआ है, जो आपके खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, जो संयुक्त राष्ट्रों के जनरल असेंबली के साथ है, उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे उनकी अध्यक्षता थाईलैंड कर रहे थे। तो थाईलैंड के राजा किंग भूमिबॉल के अध्यक्षता में उन्होंने भी इस बात पे जोर दे रहे थे कि एक ऐसा डे होना चाहिए, एक ऐसा दिवस होना चाहिए जिसमें सारे दुनिया भर में मृदा के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक डे होना चाहिए। तो 2013 में दिसंबर में ही जनरल असेंबली ने हर साल 5 दिसंबर, जो कि किंग भूमिबॉल के जन्मदिन था, उन्हीं को ही एक डे मनाया जिनको नाम दिया है वर्ल्ड सॉइल डे। और फर्स्ट वर्ल्ड सॉइल डे हमने 2014 का मनाया। और आप एक चीज़ आप देखेंगे, वो 2014 में भी हमारे भारत में भी हमारे नए जो प्रधानमंत्री 2014 में आए, उन्होंने भी इस बात को समझ गए और उन्होंने भी भारत में सारे किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का व्यवस्था की और उसकी ऐलान कर दी कि हम अगले 3 सालों में, 5 सालों में जो हमारे 14 करोड़ फार्मर्स है, किसान हैं, उनको सॉइल हेल्थ कार्ड दिलाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारे कृषि में जो भी मृदा स्वास्थ्य के ऊपर जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, उसका निदान होगा और हम कम फर्टिलाइज़र डाल के भी हम उसी पैदावार को ले सकते हैं। और आपने देखिए इसके फलस्वरूप क्या हुआ, 2-3 सालों में भारत 300 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन में सक्षम हो गए। और हमारे जो FCI गोडाउन में जो बफर स्टॉक रहता है, उसके कारण आप देखिए कोरोना के टाइम पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जी। सर, इस बार वर्ल्ड 2022 का थीम क्या रहा वर्ल्ड सॉइल डे? 2022 में थीम ये है कि सॉयल वेयर फूड बिगिंस, मतलब मिट्टी जहाँ से हमारा भोजन शुरुआत होता है। और हम तो इसको एक स्टेप आगे जाके बोलेंगे, मिट्टी ऐसा एक जगह है जहाँ से सिर्फ भोजन नहीं, जीवन शुरू होते हैं। और हम लोग कहते हैं ना, मिट्टी से ही जीवन शुरू और मिट्टी में ही जीवन का खत्म। आपने बहुत अच्छा भी कहा था कि मिट्टी सिर्फ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अन्न का नहीं है, ये बल्कि सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न, सभ्यता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसके उदाहरण हम देखते हैं, जो नाइल सिविलाइजेशन है, जिसको नील नद के किनारे बैठे हुए थे, जो इजिप्ट की सबसे ज़्यादा अच्छे सभ्यता माना जाता था, उसको सॉइल को बैरन होने के कारण, वो सॉइल में सैलिनाइजेशन के कारण, वो सॉइल को यूज़ नहीं कर पाने के कारण वो सभ्यता खत्म हुई। तो सभ्यता बचाइए, मिट्टी भी बचाइए, उसके लिए सभ्यता बचाइए, मिट्टी बचाइए, मानवता बचाइए, सभ्यता बचाइए।